claimed that when earthquake come, he about to tell before the earthquake. He has researched and found some research and found some equipment, and he claimed that I can do this. He's Pakistani and coming NPC for the press conference. So let's see what he says. अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम मोहतरम जर्नलिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो बिलोंग करते हैं, जो प्रिंट मीडिया से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझ जैसे खालसा इंसान को आज आपको कोई रिसर्च सेंटर के प्लेटफॉर्म से कवर कर रहे हैं। स्पेशल मैं अजहर गजई साहब का, जो प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमारे लिए बेहद फ़ख्र की बात है और स्पेशल हमें सुनने के लिए आए हैं और कवर करने के लिए स्पेशल जर्नलिस्ट को कहा भी है उन्होंने, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स, EQQN हमारा जो अर्थक्वेक रिसर्च सेंटर का जो प्लेटफॉर्म है, जहां से हम आने वाले ज़ल्ज़लों की प्रेडिक्शंस अपडेट करते हैं। आज इस्लामाबाद से जो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सफ़ीर अब्बासी साहब और हारून अब्बासी साहब हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स भी हैं और हमारे विटनेस वगैरह भी के तौर पर भी आप इनसे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। मेरा नाम शहबाज फलारी है। मैं अर्थक्वेक न्यूज़ रिसर्च सेंटर रन कर रहा हूं, जो आने वाले ज़ल्ज़लों को कबल अज़ वक्त 128 घंटे पहले कवर करता आ रहा है। ये हमारा दुनिया का पहला अर्थक्वेक रिसर्च सेंटर है जो अर्थक्वेक की फोरकास्टिंग 100% TTD बना रहा है, जिसका रिकॉर्ड आप खुद भी हमारे YouTube चैनल EQQN पर मुलाहिजा कर सकते हैं। अगर मोहतरम जर्नलिस्ट जितने यहाँ पर मौजूद हैं, आपको ब्रीफ करने में मुझे बेहद आसानी होगी कि आप अपने सेल फोन्स ओपन करें। उसके साथ मैं जो आपके साथ कुछ डिस्कस करूँगा, आप मेरी उस कमिटमेंट्स को कंपैरिजन करें हमारी वीडियोस के साथ। अगर आप सेल फोन्स को ओपन करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुझे ब्रीफ करने में ईजी हो जाएगा। जैसा कि पहले जो खौफनाक ज़ल्ज़ला म्यांमार में आया, लाखों जिंदगियां अपने साथ ले गया। इस टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक 17 मिलियन पीपल्स अफेक्टेड हुए। किसी का भाई, किसी की माँ, किसी का सरबराह, किसी का बुजुर्ग, ये इतने ह्यूज मैग्नीट्यूड का था कि अपने साथ ले गया। और कुछ ऐसे घराने हैं जिनका अब तक रेस्क्यू टीम्स इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। उनकी जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो डेड बॉडीज निकाल रही हैं। अब तक रिकॉर्ड के मुताबिक 5000 प्लस डेड बॉडीज रिकवर हो सकी हैं, जबकि रिकॉर्ड के मुताबिक 17 मिलियन पीपल्स अफेक्टेड हुए हैं। हमारे रिसर्च सेंटर में म्यांमार, क्योंकि ये इंडिया का रीजन कंसीडर होता है, इंडियन रीजन कंसीडर होने की बुनियाद पर जो हमने 24 को, ये अर्थक्वेक आया 28 को, हमारे EQQN रिसर्च सेंटर के बानी शहबाज लगारी ने इसको 24 मार्च 2025 को अपडेट कर दिया था EQQN YouTube चैनल पर, जिसको तमाम मेरे जर्नलिस्ट भाई खुद भी हमारे YouTube चैनल से उसका टाइम और डेट वेरीफाई कर सकते हैं।
اس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ انڈیا میں ایک ہیوج میگنیٹیوڈ کا ارتھکویک افیکٹ کرے گا جو کہ اپنے ساتھ ویسٹ ٹو ایسٹ جتنے بھی سٹیز ہوں گے یہ ان کو کور کرے گا اور اپنے ساتھ بہت بڑے لیول کا نقصان کرے گا. اگر وہاں کی گورنمنٹ کو ہیلتھ ایمرجنسی لگا دینی چاہیے تو قبل از وقت کہنا یہ بھی درست ثابت ہوگا, جس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. آپ اس کو پروجیکٹر پر خود بھی ذرا آپ ملاحظہ کیجئے, جس کے اندر پاکستان میں جو 27 مارچ 2025 کو اسلام آباد میں جو ارتھکویک آیا میگنیٹیوڈ کا 5.1 ریکٹر اسکیل کا, اس کا بھی ہم نے آلریڈی کمٹمنٹ کر رکھی تھی, اس کا بھی ہم نے بتایا تھا. ہمارے ریسرچ سینٹر کا انہوں نے ہمیں بہت اپریشیٹ کیا اور آفٹر 10 days بعد وہاں کا جو آئی لینڈ ہے وہاں پر ودن 1 day 1000 ارتھکویکس وہاں پر ریکارڈ کیے گئے. اس کا ریکارڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے, وہ ویڈیو بھی ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ اس ویڈیو کو ہمارے یوٹیوب چینل پہ اس کا اپڈیٹ ٹائم اور ڈیٹ ضرور کمپیریزن کیجیے گا, اس سے آپ بہتر ریزلٹس اور حتمی ریزلٹس تک پہنچ سکیں گے. اب میں سب سے پہلے آپ کو پاکستان میں جو ارتھکویک آیا 27 کو, کیونکہ ایز بینگ اے پاکستانی ہم اپنے ملک کو پہلی پرائرٹی دیں گے اور ہم جتنے بھی اکوپمنٹس ریڈارس جو سسٹمیٹیکلز اپنے سائنٹیفک کیلکولیشنز کو کمپائل کر کے جو سسٹم جنریٹ کریں گے, ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم پہلے اپنے پیارے وطن پاکستان کو پرائرٹی دیں. اب سب سے پہلے آپ ہمارا وہ کلپ ملاحظہ کریں جو 27 مارچ 2025 کو جو ارتھکویک آیا. یہ ہم تمام چینلز کی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, جن کی ہیڈ لائنز آپ خود بھی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں اور تمام رپورٹ آپ خود بھی تمام نیوز چینلز پر ویریفائی کر سکتے ہیں, یو ایس جی ایس کی رپورٹ کے ساتھ ویریفائی کر سکتے ہیں. پشاور شہزادہ میں زلزلے کے جو ہیوج میگنیٹیوڈ کا ارتھکویک آئے گا وہ ریکٹر اسکیل پر 5.3 ریکارڈ ہوگا اور وہ میکسیمم ایریا کو کور کرے گا. 27 ڈیٹ اس کے اندر ہم نے باقاعدہ مینشن کی ہے. وہ اتنے ہیوج میگنیٹیوڈ کا تھا جس نے تاجکستان اور افغانستان کو ہٹ کیا, جس کا مرکز کوہ ہندوکش بارڈر تھا. اس کے افیکٹس کی وجہ سے اسلام آباد چترال کی جو آپ نے پریویس ویڈیو دی ہے دیکھی ہے اس کے اکارڈنگ اس نے اس زلزلے کو ہٹ کیا. اس کے اندر آپ ڈیٹ کو اس نے افیکٹ کیا اس 7.7 میگنیٹیوڈ ریکٹر اسکیل ارتھکویک میں. اور جیسا کہ ہم نے اس کے اندر کمنٹ کیا تھا ویسٹ ٹو ایسٹ جتنے بھی سٹیز ہیں یہ انڈیا کے افیکٹڈ ہوں گے. اس میں اب یہ یو ایس جی ایس کی رپورٹ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹ جیولوجیکل سروے سروسز کی رپورٹ ہے جو ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد وہ میپ دکھائیے گا تاکہ بریف کرنے میں آسانی ہو. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میانمار, یہ اوپر انڈیا, یہ ایک ہی ریجن کنسیڈر ہوتا ہے. آپ اس کو خود بھی گوگل سے میپ کو ویریفائی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور میپ ہے جو وہ دکھائیے گا. جی, یہ سارا اکارڈنگ ٹو ہم میپ آپ کے ساتھ اسکرین پر شو کر رہے ہیں. یہ انڈین ریجن ہی کنسیڈر ہوتا ہے میانمار. اس کا ہم نے کمپلیٹ انڈیا میں جو وارننگ دی تھی کہ اگر ہیلتھ ایمرجنسی لگا دی جائے قبل از وقت تو یہ کہنا بالکل درست ثابت ہوگا. انڈیا میں 28 جو پورا ویک کا ہم نے پریڈکٹ کیا تھا کہ 28 تک جو ارتھکویک آئے گا وہ اپنے ساتھ میکسیمم لاس کر سکتا ہے. اب آپ اسکرین پر وہ کلپ ملاحظہ کیجیے جس کے اندر ہم نے یہ کمٹمنٹ کی تھی. اس کو ڈیٹیلز میں آپ خود بھی ویریفائی کیجیے گا. ابھی ہم سے وہ کر رہے ہیں جو ہم نے میانمار انڈیا کا جو کمٹمنٹ کیا ہے. یہ میکسیمم ایریا پر محسوس کرے گا یہ ارتھکویک جو کہ ریکٹر اسکیل پر ہے. اگر اس کی ڈیپتھ 4 کلومیٹرز ہوئی تو اکارڈنگ ٹو آور سائنٹیفک کیلکولیشنز کے اکارڈنگ جو اس میں ضروری ہے ایک ارتھکویک آئے گا جو کہ 5.8 ہم آپ کے ساتھ آج جو کمٹمنٹ کر رہے ہیں گریس میں, یونان میں جو ہمارے پاس کیلکولیشن رائٹ ڈاؤن ہوئی ہیں, ہماری بات کو بہت غور سے سن رہے ہیں. اس کے مطلب ہے یہ مچ آف 25 ایسا ہے کیونکہ ہم تینوں اس کے اندر ہماری کیلکولیشنز میں آتے ہیں. ہم تینوں کا ہی آپ کے ساتھ ذکر کرتے آتے ہیں اور کرتے رہیں گے کیونکہ اس میں سم ٹائم میگنیٹیوڈ اس کا زیادہ ہونے کی وجہ سے ان دا فیوچر جو
अर्थक्वेक्स होंगे उसमें मैक्सिमम वो अर्थक्वेक हिट करके जाने अपने साथ लेके जा सकता है, क्योंकि इंडिया का हम मरहला आपके साथ जिक्र करते आ रहे हैं, जैसे कि हमने आपके साथ नेपाल और चाइना का भी डिस्कस किया था। तो ऐसे ही अब हम आपके साथ इंडिया का भी डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया में बहुत ह्यूज मैग्नीट्यूड है इंडियन कम्युनिटी के लिए। ये मैप के अकॉर्डिंग वेस्ट टू ईस्ट जितने भी इंडियन मैप के अकॉर्डिंग सिटीज हैं, उनके विलेजेस हैं, उनके उनके ये मैप आप देख सकते हैं, अर्बन एरियाज हैं, ये सब कुछ सर अब सवाल जवाब ले लीजिए प्लीज हमें। वो इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। जी बेहतर टाइम शॉर्ट होने की वजह से आप जर्नलिस्ट का बहुत कीमती टाइम जो कांस्टेंट आ रहे हैं, इसके अंदर हमारे रिसर्च सेंटर काफ़ी अरसे से काम कर रहा है। 2017 से हम रजिस्टर्ड हैं FBI से और अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग हम काम करते आ रहे हैं। अब हम अपनी साइंटिफिक कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग इस टाइम इस हतमी रिजल्ट से पहुंच चुके हैं कि हम उनको अगर सॉफ्टवेयर्स में कंपाइल करें अपनी कैलकुलेशंस को, तो हम ऐसे रिडॉर्स ऐसे आलात बना सकते हैं जिस तरह वेदर फोरकास्टिंग होती है, जिस तरह मौसम का बिफोर टाइम पहले पता चलाया जाता है, ऐसे ही ये अर्थक्वेक फोरकास्टिंग को हम बजरिया सॉफ्टवेयर रिडॉर्स और इक्विपमेंट्स के थ्रू हम इसको बिफोर टाइम कर सकते हैं। ये दुनिया का हमारा फर्स्ट अर्थक्वेक फोरकास्टिंग रिसर्च सेंटर होगा जो इसको अचीव करेगा। मगर इसके लिए ये क्योंकि हम इसको अभी इंडिविजुअली चला रहे हैं, इसके साथ हमें किसी भी किस्म का गवर्नमेंट का कोई ताउन नहीं है, ना ही किसी किस्म की कोई सपोर्ट है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर हमारे साथ ये कोऑपरेट करें, अगर हमारे साथ हमारे रिसर्च सेंटर को गवर्नमेंट लेवल का दर्जा दें, इसको गवर्नमेंट से एफिलिएटेड करें और गवर्नमेंट सपोर्ट करें, जिस तरह हम अर्थक्वेक की प्रेडिक्शंस देते हैं, तो ये इस जो कमिंग अर्थक्वेक्स होते हैं हमें उन कंट्रीज में जाकर वहाँ की लैंड्स को हतमी तौर पर कैलकुलेट करना बेहद आसान हो जाएगा। मगर इसके लिए गवर्नमेंट से हमारी एफिलिएशन होना ज़रूरी है, तब ही हमें कोई कंट्री इजी एक्सेस देगा कि आप आए हमारी लैंड्स को कैलकुलेट करें। जैसा कि ग्रीस इंटरेस्टेड है, उनके हमने कंट्री को बिफोर टाइम 18 जनवरी को अपडेट कर दिया था कि आपकी जितने भी लैंड्स हैं अभी भी अनप्रोटेक्टेड हैं। और अब हम आपके साथ जो पाकिस्तान समेत जो कमिंग अर्थक्वेक 5/4/2025 को, इसको मैंने अपने चैनल पर इसलिए अपडेट नहीं किया क्योंकि मैंने इसको ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस इसको अपडेट करना था। पाकिस्तान में जो अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं उनमें 9 और 10 डेट इज मच इम्पोर्टेंट, मगर इसमें A और PM का डिफरेंस होने की वजह से ये इसमें 8 और 11 डेट भी ऐड हो सकती है। ये हमारी कैलकुलेशन 96 आवर्स पर महीत है। 96 आवर्स में ये अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं जो कि पाकिस्तान में मैक्सिमम एरिया को कवर करेंगे। ये 4.8 रेक्टर स्केल मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं। ये पाकिस्तान के नॉर्थ टू ईस्ट पाकिस्तान के मैप के अकॉर्डिंग ये रिकॉर्ड किए जाएंगे। ऐसे ही अफगानिस्तान में भी अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है जो कि 9 और 10 ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे 4.0 to 4.9 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक होगा। इसकी डेप्थ 28 किलोमीटर तक एक्सपेक्टेड हो सकती है, जिसकी वजह से ये ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के नियरेस्ट बॉर्डर्स को भी हिट करेगा। ऐसे ही इंडिया का बरहला हम आपके साथ डिस्कस करते आ रहे हैं। इंडिया इस टाइम हमारी कैलकुलेशन में वो कंट्री बन चुका है। अगर सपोज ये म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया, ये सिर्फ 48 मिनट्स के डिफरेंस की वजह से इंडियन कम्युनिटी की बहुत गुड लक अप्रूव हुई, जिसने 48 मिनट पहले म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, बैंकॉक, चाइना, बांग्लादेश को उसने हिट किया। अगर ये 47 मिनट अगर लेट हो जाता तो हमारी कैलकुलेशंस बता रही थी कि इसने इंडिया के मेजर सिटीज को हिट करना था। इंडियन कम्युनिटी की गुड लक साबित हुई क्योंकि वहाँ पर बहुत कंजेस्टेड एरियाज हैं, वहाँ पे इतने डेवलपमेंट्स नहीं है कि वहाँ पे इतना लॉस बेयर किया जा सकता। तो लिहाजा ये भी हम बराबर डिस्कस करते आ रहे हैं। ऐसे ही ग्रीस को अब हम वार्न कर रहे हैं। ग्रीस में अगेन एक साइकिल रिपीट होना है जो कि 7th, 8th, 9th यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वाले दिन के अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड।
Friday, Saturday and Sunday, 11, 12 and 13. ये 4.7 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक हो सकता है, क्योंकि इस टाइम एक जंक्शन बन चुका है जो ग्रीस की वजह से ये सब कंट्रीज अफेक्टेड होंगे। ऐसे ही हम आपके साथ चाइना पे डिस्कस करेंगे। चाइना में 7, 8 and 10 डे, यानी कि मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे, ये 4.8 to 5.0 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल का ह्यूज मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स आने हैं। उनमें फर्स्ट इंडोनेशिया, सेकंड ग्रीस और थर्ड तुर्की। ये इस टाइम 3 कंट्रीज हैं जहां पर ह्यूज मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स एक्सपेक्टेड हैं, जो कि मैक्सिमम जानों को अपने साथ लेकर जॉब्स बनाने में हमारे साथ तामुल करें, हमारे रिसर्च सेंटर को गवर्नमेंट से एफिलिएटेड करें, ताकि हम ये जिस टाइम हमारे पास रिडोर्स बन जाए, हम पाकिस्तान के बनाए हुए इक्विपमेंट्स पूरी दुनिया को सप्लाई करें, जिससे मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो हमारे पाकिस्तान को। ये हमारी स्पेशल हुकाम वाला से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस पर गौर व फिक्र करें और हमें खिदमत का मौका दें। ऐसे ही हमें और कंट्रीज से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जो कि हमारी वीडियोस को बहुत केयरफुली देख रहे हैं। 2 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि आप आएँ हमारे रिसर्च सेंटर में, आप बैठें, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करें, मिल के बैठ के हम कुछ ऐसा बनाने के लिए तैयार हैं। मैं कंट्रीज का नेम कबल वक्त आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि दैट इज़ फुल कॉन्फिडेंशियल। तो इन द फ्यूचर अगर हमारे साथ गवर्नमेंट ने ताल्लुक किया तो हम सबसे पहले अपने पाकिस्तान, अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को प्रायोरिटी देंगे। अब हमारे साथ ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप, जिस तरह या फिर आपको शौक कैसे पैदा हुआ ज़ाती तौर पर, वरना तो महकमा मौसमियात ऑलरेडी है मेटाफिज। अच्छा, इसके साथ एक ये भी सवाल ले लीजिए कि जैसे कि आपने कहा कि हम हम देखते हैं, रिसर्च करते हैं कि गज़े मैं सबसे पहले मैम आपके मैं क्वेश्चंस का दूंगा, फिर मैं आंसर करके मैम एक्चुअली हमने नेशनल डिजास्टर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, मैंने सबसे पहले इनके साथ कोऑर्डिनेशन की, उनके साथ मैंने सबसे पहले उनके साथ रब्ता किया। वहाँ पे उनके डायरेक्टर हैं, मैं शायद मुझे नाम लेना मुनासिब है ये नहीं है, मैंने अभी उनका नाम मेंशन करूँगा। उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं, ऐसा मुमकिन हो। फिर उसके बाद मैंने अपना ये सारा रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया जो कमिंग सर कोई थे, ठीक। उन्होंने जो हमारा पाकिस्तान का नेशनल डिजास्टर सिस्टम है, उन्होंने कोई इस तरह का इंटरेस्ट नहीं लिया इसमें, ठीक। तो मेरी तो पहली कोशिश वही अपना प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर मैं मतलब वर्कआउट कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक प्रीवियस में एक वीडियो देख रहा था कुछ दिन पहले कि उन्होंने दावा किया है कि उनके पास एक ऐसा रडार सिस्टम आ गया, उनके पास एक ऐसा सैटेलाइट सिस्टम उन्होंने इन्वेंट किया है जो कमिंग अर्थक्वेक्स को बिफोर पेशगी मतलब कमिंग अर्थक्वेक्स जितने भी होंगे उनकी पेशगी इतला देगा। तो मैंने उसको मैंने सर्च आउट किया, जस्ट एक छोटी सी न्यूज़ के लिए तमाम मीडिया चैनल्स पर आपको भी शायद आपके नोटिस में आई हो ये बात, मगर उसके बाद ही खबर को हुए तकरीबन 2 मंथ्स होने वाले हैं, मगर उसके बाद कोई पाकिस्तान में जितने भी अर्थक्वेक्स आए इनके पास तो करंटली रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं होता। माजरत के साथ मेरा मकसद किसी को अंडर एस्टिमेट करना नहीं है, ना ही मैं सुधारे को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑनरेबल तमाम डिपार्टमेंट्स हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। एक्चुअली उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, अगर होता तो वो मीडिया कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताते कि पाकिस्तान में 27 मार्च 2027 को 5.3 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है। अगर उनके पास कोई होता तो वो बताते, नहीं था उनके पास, हमने इन्फॉर्म किया। हमने एक्चुअली ये जितनी भी इन्वेंशंस होती हैं इनका क्वालिफिकेशन से या रेलिवेंट सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन हम सब जानते हैं, सर आइजैक न्यूटन एक फार्मर के बेटे थे, वो स्कूल से उनका स्टडीज में किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं था। सर आइजैक न्यूटन एक फार्मर, वो अपने मतलब वहाँ पे खेतों में मौजूद थे, बैठे हुए सोच रहे थे, और बैठे हुए उन्होंने देखा कि जो एप्पल है वो जमीन पर ही क्यों आ रहा है, ये आसमान पर क्यों नहीं जा रहा। उन्होंने बहुत सोचा, उनकी क्वालिफिकेशन जस्ट 8th क्लास थी क्योंकि स्कूल से भागे हुए थे। उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दी। आज ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन, जितनी भी हमारी एयरलाइंस, जितने भी हमारे रेलवे इंडस्ट्रीज, जो रेलवे स्टेशन, जो रेल इंजन चल रहे हैं, वो सब ग्रेविटी लॉ के ऊपर इन्वेंट हुए हैं।
राइट। ऐसे ही सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल बैठे हुए थे, उनकी भी जस्ट क्वालिफिकेशन हुई नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि जो बच्चे हैं ये इन्होंने डब्बे बनाए हुए हैं और धागे से एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, अगर ये ऐसा मुमकिन है तो ये वॉइस को इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे ही सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने फर्स्ट टेलीफोन इन्वेंट किया। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा सर स्टीफन बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि ये जो एक मैं वाटर बॉईल कर रहा हूँ, इसके ऊपर ये प्लेट वाइब्रेट क्यों कर रही है, इसकी बिहाइंड रीजंस क्या हैं। उन्होंने स्टीम इंजन फर्स्ट इन्वेंट किया। उसके बाद उन्होंने फर्दर अपने इस रिसर्च को फर्दर कंप्लीट करने के लिए आगे इंजीनियरिंग भी की, आगे मोर देन क्वालिफिकेशंस भी की। तो ऐसे ही मेरी जो इन्वेंशंस का ताल्लुक इस किस्म की किसी भी किस्म की स्टडीज के साथ नहीं है। मैं जस्ट एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था और मेरी जस्ट एक कॉलेज लेवल की मेरी मुझे ये मशवरा मिला कि आप पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप लाइफ शुभ बन जाएं, तो लोग आपको बड़ा लाइक करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। नहीं, आप कैसे प्रेडिक्ट करते हैं सर? राइट, गुड क्वेश्चन, बैकग्राउंड आपने बता दिया। सर गुड क्वेश्चन, मैं आपको इसी की तरफ ही आ रहा हूँ। राइट, सॉरी मैं किसी को वो करना नहीं था, जैसे आपने बात टच किया तो मेरे दोस्तों ने फ्रेंडली मुझे इस तरह की बात की। तो इसके बाद मैं ये जब मैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट था तो मैं तब से इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस नतीजे पर पहुंच गया हूँ कि हम इन्वायरमेंट से ऐसा साइंटिफिकल डाटा, ऐसा साइंटिफिक रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं जिसको हम वर्क आउट करके कमिंग अर्थक्वेक जो 72 आवर्स, 96 आवर्स, 78 आवर्स या 128 आवर्स पहले हम वो उसके हतमी रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है, पाकिस्तान के 5000 किलोमीटर में जितने भी अर्थक्वेक्स होते हैं हम उनके हतमी रिजल्ट से हवा, पानी, मिट्टी और जस्ट जो सनलाइट हमारे पास ये मेन डेटा सोर्स है। हम यहीं से ही साइंटिफिक कैलकुलेशंस कैलकुलेट करके उसको कंपाइल करके ऐसा रिजल्ट निकालते हैं जो आने वाली कमी का अर्थक्वेक्स होते हैं उनके हतमी रिजल्ट्स हमारे सामने। नहीं सर, मैं आपको आपकी रिसर्च को मुबारकबाद देता हूँ और आपके स्टार्टअप पे जनाब अनऑफिशियली आपको मुबारकबाद देता हूँ। सवाल ये है कि ये सिस्टम आपने बनाया, सदियों से दुनिया लगी हुई है, रिसर्चर्स लगे हुए हैं, इसको सर्च कर रहे हैं कि ज़लज़ले का टेस्ट की हमें पता चल जाए कि कब आएगा, इसको तो सर्च कर रहे हैं। दुनिया अभी भी कर रही है, अभी भी दुनिया में अभी वेस्ट में या तरक्की याफ्ता मुल्कों में यूनिवर्सिटीज़ जो है इसमें तो काम कर रही हैं, आप कुछ बेसिस के साथ रास्ते में भी हैं। हमारी एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का आपने रवैया भी देख लिया, हमारे गवर्नमेंट का जो सीरियसनेस भी देख ली, उसके बावजूद भी आप इस बात पे क्यों रुके हुए हैं कि ये आपको पाकिस्तान गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और पाकिस्तान गवर्नमेंट के ठप्पे के साथ ही आप कुछ काम करेंगे? ये तो आप इंसानियत के लिए और दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। आपको कहीं से भी जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको कोई कहीं भी जल्द जाकर बैठा तो आप वहाँ जाके क्यों नहीं बैठ रहे? आप ये दुनिया के लिए और इंसानियत के लिए काम नहीं कर रहे हैं, फिर पाकिस्तान के ऊपर और ठप्पा मुझे मिलेगा तो मैं काम करूँगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस की, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे तमाम प्रीवियस रिकॉर्ड को भी वेरीफाई किया। सर मैं आपको बताता चलूँ, मेरी पर्सनल विश है, क्योंकि मैं बाय बर्थ पाकिस्तानी हूँ और एज बीइंग अ पाकिस्तानी मेरी पूरी आखिरी हद तक कोशिश होगी कि हम जो भी इन्वेंशन करें, जिस तरह के रेडॉर्स बनाएं, जिस तरह के भी इक्विपमेंट्स बनाएं, जिस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप करें, हमारी सर पहली प्रायोरिटी होगी कि हम पहले अपने पाकिस्तान को तरजीह दें, अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को तरजीह दें। मेरी पहली तरजीहात में ये शामिल है, क्योंकि उसके बाद हमें ऑल ओवर वर्ल्ड में 206 कंट्रीज जो ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं, उनको हमने वो तमाम इक्विपमेंट, उनकी लैंड्स को कैलकुलेट करके, उनके ऊपर रिसर्च करके, क्या उनकी लैंड्स में वो हमारे इक्विपमेंट जो रेडार्स हैं, क्या वो पाकिस्तान ज़मीन की लेयर्स चेंज हैं, ज़मीन का ईच एंड एवरीथिंग आप देख लें कि सपोज आप पानी देख लें, अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पे ड्रिल करें, पानी का जायका और होगा। आप थोड़ा सा आगे चले जाएं, वहाँ पे पानी का जो लेवल है, जो पानी का टेस्ट है, वो डिफरेंट होगा। ऐसी ज़मीन की लैंड का स्ट्रक्चर ऑल ओवर वर्ल्ड में 60 किलोमीटर्स के बाद चेंज है। राइट सर। बाकी इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं पहले एज ए